काफ़ी ऐसे ऑफेंसेस हैं जैसे कि इंडियन पिनल कोड और अलग अलग एक्ट जिनके अंदर ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल हैं। तो लेकिन जब दोनों पक्षकार उन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में भी जब राजीनामा कर लेते हैं तो उसके आधार पर हाई कोर्ट उस केस को रद्द कर देती है। अब ऐसे ही एक एक्ट है पोक्सो एक्ट, तो उसमें जब भी किसी माइनर बच्चे के अगेंस्ट में कोई भी क्राइम होता है तो उसमें पोक्सो एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो क्या पोक्सो एक्ट भी नॉन कंपाउंडेबल है? तो क्या पोक्सो एक्ट के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा किसी एफआईआर को रद्द किया जा सकता है? तो इसके बारे में आज मैं आपको एक केस लॉ के साथ में समझाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, पोक्सो एक्ट तब एप्लीकेबल होता है जब किसी भी माइनर बच्चे के साथ में कोई भी क्राइम होगा तो उसमें पोक्सो एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब ये एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि जब किसी मेजर के साथ में कोई भी अगर क्राइम होता है तो उसमें आईपीसी है, अदर एक्ट बने हुए हैं, लेकिन जब माइनर के साथ में कोई क्राइम होगा तो उसके लिए ऐसा स्ट्रिक्ट प्रोविजन लाने की आवश्यकता थी जिससे कि लोग किसी भी माइनर बच्चे या बच्ची के साथ में कोई भी क्राइम करें तो उससे पहले सोचने को मजबूर हो जाएं कि उन्हें जो पनिशमेंट मिलेगा वो कुछ ज़्यादा होगा उसके अंदर। तो इसीलिए ही पोक्सो एक्ट लाने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन पोक्सो एक्ट के अंदर जब किसी एक माइनर बच्चे के अगेंस्ट में कोई भी क्राइम होगा तो क्या उसमें राजीनामे के आधार पर हाई कोर्ट उस केस को रद्द कर सकती है? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि रिसेंटली राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा पोक्सो एक्ट की एक एफआईआर को रद्द कर दिया गया। तो उसके बाद में काफ़ी सवाल खड़े हुए। तो सबसे पहले आप उस केस के बारे में समझ लें। दोस्तों, ये केस था तरुण वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का। इस केस के फैक्ट ये थे कि इसमें एक 16 साल की बच्ची जो प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तो उसमें जब बच्चे को जन्म दिया माइनर ने, तो वहाँ पर पुलिस आई हॉस्पिटल में। तो पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बच्ची के कि माइनर माँ कैसे बन गई बिना शादी के। तो जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए तो उसमें पुलिस ऑफिसर को ये लगा कि इस बच्ची के साथ में रेप हुआ है, एक लड़के ने रेप अटेम्प्ट किया है, मीन्स माइनर थी वो, तो माइनर की कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए ही उसके साथ में रेप हुआ है और फिर ये बच्चा कंसीव किया इस बच्ची ने और अभी डिलीवरी हुई है। तो उसके आधार पर पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी गई। अब उसके अंदर सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 3 और 4 ऑफ पोक्सो एक्ट एप्लीकेबल हुआ। उसके अंदर बच्ची के द्वारा ये कहा गया, जब बयान हुए 161, 164 के अंदर, मीन्स जो कोर्ट के सामने बयान होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, इन दोनों ही बयानों में बच्ची के द्वारा ये कहा गया कि उसकी सहमति से ये संबंध बने हैं। लड़के ने उसके साथ में ज़बरदस्ती कोई बलात्कार नहीं किया है, सहमति से उन्हें कंसीव किया है। उसके माता पिता और लड़के के माता पिता दोनों सहमत हैं। उन्हें कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवानी है, ना ही उन्हें उसके अगेंस्ट में कोई कार्यवाही चाहिए। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पोक्सो एक्ट के अंदर माइनर जो बच्ची है उसकी कंसेंट को वैलिड नहीं माना गया है, क्योंकि वो इस योग्य नहीं है कि वो अपनी कंसेंट दे सके। उसे अपने भले बुरे की इतनी समझ नहीं होती है और इसीलिए ही ये पोक्सो एक्ट माइनर के लिए बनाया गया था। तो इस कारण से जब ये एफआईआर रजिस्टर हुई बिल्कुल वैलिड थी। जब लड़का लड़की के माता पिता को कोई भी ग्रीवेंसेस नहीं थे, लेकिन जब लड़की के साथ में संबंध बने, बच्चा हुआ, अब उसके बाद में सोसाइटी के अंदर उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी बच्चे के साथ में ऐसा होता है तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो भी बिना शादीशुदा। तो फिर ऐसे में जब लड़के के इसमें एफआईआर हुई तो लड़के ने राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष पिटीशन फाइल की सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में उस एफआईआर को रद्द करने के लिए। तो हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि लड़का लड़की सहमत हैं, उनके माता पिता सहमत हैं। लड़की के माता पिता के द्वारा कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाई गई है, ना ही लड़की के द्वारा करवाई गई है, ना ही वो लड़के के अगेंस्ट में कोई कार्यवाही चाहते हैं। यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है जिसने मतलब ये रजिस्टर करवाई है एफआईआर, वो भी एक पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि जब लड़की प्रेग्नेंट हुई तो उसके बयानों के आधार पर पुलिस ऑफिसर ने वो कंप्लेंट दी और वो बिल्कुल वैलिड थी, क्योंकि दे सकता है कोई भी व्यक्ति जिसे इस बात की जानकारी हो कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है किसी के साथ में, तो वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए बिल्कुल वैलिड है, वो करवा सकता है रजिस्टर एफआईआर। तो जहाँ पर जो लड़की के द्वारा एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाई गई, कंप्लेनेंट एक पुलिस ऑफिसर है, तो कोर्ट ने ये माना कि बिल्कुल सही है, ये ऑफेंस हुआ है और कानून की नज़र में और नैतिक दृष्टि से ये बिल्कुल ऑफेंस है। अगर ये केस आगे चलेगा
तो ट्रायल के बाद में लड़के को निश्चित ही सजा भी होगी इसके अंदर। लेकिन लड़का लड़की का जो एक्ट है वो इन दोनों का, लड़की माइनर थी और लड़के की भी एज भी 22 ईयर है, तो इन्हें आगे जाकर के फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर सजा होती है तो उसे जेल में जाना पड़ेगा। ऐसे ही जो बच्चा है, जो लड़की ने बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे को एक माँ का प्रेम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो अपने माँ से अलग है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है ऐसे को। तो इसीलिए ही इन चीज़ों को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये अपराध तो है, लेकिन जो इनकी गलती हुई है उसे नज़रअंदाज करते हुए ये FIR रद्द की जाती है। तो ऐसे में राजस्थान हाई कोर्ट ने पोक्सो एक्ट जो माइनर के लिए है, इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है उसके अंदर, उसके बावजूद भी FIR रजिस्टर कर दी, केवल और केवल इस आधार पर कि लड़का लड़की के मध्य किसी प्रकार के कोई भी तनाव नहीं है, ना ही लड़की कोई उसमें केस चलाना चाहती है आगे, ना ही कोई ग्रीवांसेस है लड़के से, कंप्लेंट उसमें एक पुलिस ऑफिसर है, तो वो रद्द कर दी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या राजीनामे के आधार पर पोक्सो एक्ट के अंदर FIR रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर इसको इस केस के आधार पर अगर अदर FIR भी रजिस्टर की जाने लगी तो इस प्रकार से फिर इस एक्ट की बनाने की क्या आवश्यकता रह जाएगी, जो ये एक्ट सोच करके बनाया गया था उसकी क्या आवश्यकता रहेगी फिर। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप भी इस बात पे विचार जरूर करें कि क्या ये जजमेंट बिल्कुल सही था, और क्या जब इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी जाती है अगर सरकार के द्वारा, तो क्या वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे रद्द कर दिया जाएगा राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को। मैं मेरा ओपिनियन इस केस में बता दूं आपको कि ऐसा जजमेंट इससे बचा जाना चाहिए, क्योंकि राजीनामा आज के समय आप देखते होंगे पोक्सो केसेस में भी और सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड मीन्स अगर किसी मेजर लड़की के साथ में कोई भी अगर ऐसा अपराध हुआ है तो उसमें मैक्सिमम केसेस में राजीनामे हो रहे हैं, उसके आधार पर एक्विटल भी होते हैं, अदरवाइज कोई एक्विटल नहीं होता, सब कन्विक्ट ही होते हैं। तो इसीलिए राजीनामा होता है, लेकिन उसका प्रोसीजर अलग है। लेकिन अब इस डायरेक्टली अगर किसी राजीनामे के आधार पर इस तरीके से अगर FIR रद्द की जाने लगी तो फिर क्या आवश्यकता रह जाएगी इस पोक्सो एक्ट की। तो इसीलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल जजमेंट राजस्थान हाई कोर्ट का यही है। बाकी आपके जो भी विचार हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आप साथ में ये भी ध्यान रखें कि एक माइनर बच्ची जिसकी कंसेंट वैलिड नहीं है उसके साथ में अगर कोई भी अपराध हुआ है तो बिल्कुल अपराध माना जाएगा। उसके बावजूद भी राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा ये FIR रद्द की गई है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।